हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लेसमी चैनल्स। मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स। यानी फाइबर टू फैब्रिक्स नाम से ही क्लियर है, फाइबर और फैब्रिक्स, यानी फाइबर से फैब्रिक तक का जो सफर होगा उसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये फाइबर है क्या, ये कैसे हमें मिलता है, इसका क्या यूजेज है, फैब्रिक कैसे बनेगा, यही ये चैप्टर में है। तो आते हैं इसके इंट्रोडक्शंस में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शंस में, जो कि आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स भी दिख रहे हैं और एक फैब्रिक्स भी लिखा हुआ है। तो कहता क्या है कि हम लोग के लिए जो बेसिक नीड होती है वो 3 चीजों की बेसिक नीड होती है। पहला क्या होता है तो फूड होता है, सेकंड नंबर में क्या होता है तो क्लॉथ होता है, थर्ड नंबर में क्या होता है हमारा शेल्टर होता है। और तीनों के पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, फूड के पिक्चर्स है और फिर जो है ये जो है आपके जो है फूड के पिक्चर्स है, एक क्लॉथ के पिक्चर्स है जो पहना गया है, और यहाँ पे जो है हमारा शेल्टर यानी होम है। ये 3 हमारी बेसिक नीड है और इन तीनों बेसिक नीड में से हमें जो इस चैप्टर्स में पढ़ना है वो पढ़ना है क्लॉथ के बारे में। यानी फाइबर टू फैब्रिक्स में जो कहता क्या है कि ये जो फैब्रिक्स होता है बेसिकली क्लॉथ ही होता है। फैब्रिक क्या होता है? क्लॉथ ही होता है। तो कहता क्या है कि ये जो क्लॉथ के जो फॉर्मेशन होते हैं यानी फैब्रिक जो होता है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर्स में हमें स्टडी करना है कि फाइबर से जो है एक क्लॉथ बनते कैसे है, या फाइबर हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर्स में पढ़ना है। यानी जो बेसिक जो 3 नीडे है उसमें से जो सेकेंड नंबर जो नीड है क्लॉथ का, उसके बारे में हमें जो है इस चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ना है। अंडरस्टूड? फिर कहता क्या है यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे क्लॉथ दिखाए गए। एक मॉल का पिक्चर है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्लॉथ दिखाए गए हैं। तो कहता क्या है कि फैब्रिक्स का मीनिंग ही हो गया यही कि आपको जो है क्लॉथ हो गया। यानी अगर हम वी गो टू द शॉप टू बी अ फैब्रिक फॉर आवर ड्रेसेस, वी शुड सी अ वेराइटी ऑफ द फैब्रिक्स देयर। यानी अगर हम लोग मॉल में जाते हैं तो डिफरेंट वैरायटी के जो हमें क्या मिलते हैं, क्लॉथ मिलते हैं, जिसका हम लोग यूजेस करते हैं, सीजन के हिसाब से करते हैं और सिचुएशंस के हिसाब से भी करते हैं। सीजन के हिसाब से कैसे? जैसे गर्मी के दिन है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा कपड़ा लाइट कपड़ा खरीदेंगे ताकि क्या हो, सन रे जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, यानी हमें गर्मी कम लगे। फिर साथ ही में जो है वो सन रे से हमें क्या कर सके, प्रोटेक्ट भी कर सके। फिर आते हैं हम लोग रेनी सीजन में। रेनी सीजन में इस तरह के कपड़े हम लोग खरीदना चाहते हैं ताकि तेजी में क्या सके, ड्राई हो सके, सूख सके। अगर गीला हो गया है बारिश के कारण तो वो कपड़ा क्या हो, तेजी में सूख जाए, या जो है ज्यादा कपड़ा जो है गीला ना हो सके। फिर आते हैं हम लोग क्या, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में हम ऐसा क्लॉथ लेना चाहते हैं जहां पे हमें क्या हो, हमें गर्मी फील हो, यानी इस तरह के क्लॉथेस चाहिए। यानी ये चीजें भी डिपेंड करती है। फिर साथ ही में जो है हमें गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े भी खरीदना चाहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि अगर सन रे आता है तो क्या हो, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो, यानी डार्क कलर के क्लॉथ हम लोग चाहते हैं। तो यही चीजें, यानी हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज के हैं। फिर हम लोग किसी फंक्शंस में जाते हैं तो फंक्शंस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग स्टाइल्स में पहनते हैं हम लोग। जैसे कोट है वो भी हम लोग पहन कर जाते हैं, स्कूल ड्रेस है हमारे जो एक अलग सिचुएशंस का, हम लोग खेलने के दौरान अलग तरह का कपड़े पहनते हैं, जैसे ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे किड्स बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो क्लॉथेस जो मिलते हैं, यही चीज जो है हमारा इस फैब्रिक में है। यानी कहता क्या है कि दोज फैब्रिक आर मेड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ द फाइबर, some material are warm, some are soft, some are fabric materials go bad after washing while other remains the same। यानी कह रहा है क्या कि ये जो फैब्रिक्स होते हैं यानी क्लॉथ्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं कि थोड़े से हम लोग चूजी बनते हैं सीजन के हिसाब से और सिचुएशंस के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चूज करते हैं। फिर कहता क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जैसे बताया गया है क्या कि जो फाइबर्स है हमारे, वो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, फाइबर्स के दिखाए गए हैं। तो फाइबर के बारे में कहता क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, यानी बालों की तरह छोटे एकदम पतले से होते हैं, धागे की तरह, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइबर्स को थ्रेड भी बोल सकते हैं, यानी थ्रेड की तरह वो दिखते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कुछ थ्रेड्स को दिखाया गया, जैसे यहाँ पे ये थ्रेड की तरह है। यहाँ पे हेयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया, यानी हेयर जैसे होता है उसी तरह से एकदम पतला होता है, यानी काफी थीन होता है। ये फाइबर जो होते हैं हमारे थीन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही में हमारा क्या होता है, थ्रेड भी कर सकते हैं। तो कहता है कि हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड आर नोन एज द फैब्रिक, सॉरी, आर नोन एज द फाइबर। यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
जिसका यूजेस क्या किया जाता है, फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। जिसका यूजेस किसमें किया जाता है, फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। अंडरस्टूड। यानी अगर एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है तो फाइबर्स हमारा क्या हो गया, थ्रेड हो गया, जिसका यूजेस करके जो है हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो यही चीज है हमारा। कहता है क्या है कि ये फाइबर जो है इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल फाइबर, सेकेंड नंबर है सेमी सिंथेटिक फाइबर और थर्ड है हमारा सिंथेटिक फाइबर। यानी 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला नेचुरल फाइबर, सेकेंड क्या हो गया सेमी सिंथेटिक फाइबर और थर्ड नंबर क्या हो गया सिंथेटिक फाइबर। जिसमें से कह रहा है कि हमें जो है इस क्लास में जो है 6th क्लास में जो है हमें पढ़ना है प्लांट फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर के, यानी बेसिकली पढ़ना है नेचुरल फाइबर के बारे में। तो नेचुरल फाइबर में भी 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट फाइबर हो गया और दूसरा क्या हो गया एनिमल फाइबर्स। तो जो प्लांट फाइबर्स है ये 2 टाइप के होते हैं, एक कॉटन होता है और दूसरा जूट होता है। यानी प्लांट फाइबर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, कॉटन और जूट हो गया। जबकि हमारा जो एनिमल फाइबर्स है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक उल हो गया और दूसरा क्या हो गया सिल्क हो गया। तो हमें जो है यहाँ पे जो 6th क्लास में बेसिकली जो है प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है इसके बारे में, कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे। कहता क्या है कि नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर के बारे में कहता क्या है कि वैसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, वैसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। यानी वैसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं